दिल्ली का इतिहास हमेशा साजिशों, युद्धों और सत्ता की लालसा से भरा रहा है। हर वंश आया, कुछ नया दिया और फिर इतिहास के पन्नों में खो गया। आज हम बात करेंगे कैसे गुलाम वंश का अंत हुआ और कैसे खिलजी वंश ने दिल्ली सल्तनत को सबसे ताकतवर दौर दिया। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, जो खुद एक गुलाम से दिल्ली का सुल्तान बना था। उसके बाद इल्तुतमिश और रजिया सुल्ताना जैसे शासकों ने वंश को ऊंचाई दी, लेकिन वक्त के साथ यह वंश कमजोर पड़ने लगा। दरबार में षड्यंत्र, प्रांतीय विद्रोह और कमजोर सुल्तानों ने सत्ता को खोखला कर दिया। अंततः 1290 ईस्वी में गुलाम वंश के आखिरी शासक कैकुबाद की हत्या कर दी गई और यहीं से गुलाम वंश का अंत हो गया। दिल्ली की गद्दी अब एक नए वंश के हाथों में आई, खिलजी वंश के। 1290 में जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना। वो नरम दिल और दयालु शासक था। लोग उसे पसंद करते थे, लेकिन उसके अपने ही भतीजे की नीयत खराब थी। वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर अभियान के दौरान जलालुद्दीन को धोखे से मार दिया और खुद दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। यहीं से शुरू हुआ दिल्ली सल्तनत का सबसे सशक्त और डराने वाला दौर। अलाउद्दीन खिलजी सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वो एक शासक था जिसने शासन की परिभाषा ही बदल दी। उसका लक्ष्य था एक शक्तिशाली और अनुशासित साम्राज्य बनाना। उसने कई ऐसी नीतियां लागू की जो आज भी प्रशासनिक दृष्टि से अद्भुत मानी जाती हैं। उसकी पहली नीति थी बाजार नियंत्रण नीति। अलाउद्दीन ने दिल्ली में महंगाई पर रोक लगाने के लिए हर वस्तु की कीमत सरकार द्वारा तय कर दी, चाहे अनाज हो, कपड़ा, घोड़े या दास, सबकी कीमत फिक्स थी। बाजार की निगरानी के लिए उसने सहना ए मंडी नाम का अधिकारी नियुक्त किया। भूमि कर नीति, उसने किसानों से उपज का लगभग आधा हिस्सा कर के रूप में लिया। ये शक्त था, लेकिन राज की आयु बहुत बढ़ गई और राज की आय में वृद्धि होने लगी। गुप्तचर व्यवस्था, अलाउद्दीन ने पूरी तरीके से जासूसी तंत्र खड़ा किया था। दरबार से लेकर आम जनता तक हर जगह उसके जासूस मौजूद थे। कहा जाता है अलाउद्दीन के दिल्ली में कोई बात छिप नहीं सकती थी, उसके बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता था। सेना सुधार, उसने स्थायी सेना बनाई, घोड़ों की रजिस्ट्रेशन प्रणाली शुरू की और सैनिकों को नियमित वेतन देना तय किया। उसकी आखिरी नीति धार्मिक नीति थी। अलाउद्दीन ने धर्म को राजनीति से अलग रखा। वो कहता था, मैं ना पैगंबर हूँ ना संत, मैं सुल्तान हूँ। उसका ध्यान सिर्फ राज की स्थिरता पर था। अलाउद्दीन ने अपने सेनापति मलिक काफूर को दक्षिण भारत की ओर भेजा। काफूर ने देवगिरी, वारंगल, होयसल और मदुरई तक विजय हासिल की। दिल्ली पर अपार धन से भर गई और खिलजी वंश अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। लेकिन शक्ति के साथ साथ अलाउद्दीन में शक और क्रूरता बढ़ने लगी। वो अपने ही अधिकारियों और परिवारों से डरने लगा। 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद सत्ता की लड़ाई शुरू हो गई। मलिक काफूर ने थोड़े समय तक शासन संभाला, लेकिन जल्द ही खिलजी वंश बिखर कर रह गया। अलाउद्दीन खिलजी का नाम इतिहास में कभी एक निर्दयी शासक के रूप में लिया जाता है, तो कभी एक दूरदर्शी प्रशासक के रूप में। उसने दिल्ली सल्तनत को स्थिरता दी, एक मजबूत प्रशासन बनाया और दिखाया कि शासन डर से नहीं, अनुशासन से चलता है। तख्त आते हैं, जाते हैं, पर कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सदियों बाद भी इतिहास के पन्नों से मिटाए नहीं जा सकते। अलाउद्दीन खिलजी उन्हीं में से एक था।